गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कॉमर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, वैसे तो कॉमर्स क्लासेस काफी टाइम से चल रही हैं, काफी चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं, लेकिन पिछले कई दिन से कुछ 2-3 बच्चे जो है वो नए ऐड हुए हैं, नए जुड़े हैं, तो उनको परेशानी ना आए, उनको समस्या ना आए समझने में। इसके लिए मैंने क्या किया है, हम एक बार स्टार्टिंग के कुछ बेसिक चैप्टर्स हम रिवाइज करेंगे। तो सभी, चाहे वो नए बच्चे हैं चाहे वो पुराने बच्चे हैं, सभी इस वीडियो को ध्यान से देख के, पुराने बच्चे जिन्होंने कर रखा है इस टॉपिक को, वो दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे। और नए बच्चे ध्यान से इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे और उसके बाद टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो टेलीफोनिकली फोन करके जो है मेरे से संपर्क कर सकते हैं और अपनी डाउट ले सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले, आप सभी जानते होंगे कि कॉमर्स में जो है हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो है व्यावसायिक अध्ययन, बिजनेस स्टडीज जिसको बोलते हैं, अकाउंटेंसी, लेखाक्रम जिसको हम बोलते हैं, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, इंग्लिश, हिंदी, एक आध बच्चा हिंदी की जगह पे संस्कृत जो है ले लेता है। तो इस प्रकार से आपके सब्जेक्ट होते हैं। तो 2 सब्जेक्ट, बिजनेस स्टडी और अकाउंटेंसी, व्यवसायिक अध्ययन और लेखाक्रम, वो मैं पढ़ाने वाला हूं, मैं टीच करने वाला हूं। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहले आज हम बिजनेस स्टडीज के बारे में, व्यवसायिक अध्ययन के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। आज बच्चों, इसकी जो फर्स्ट यूनिट हमने, फर्स्ट चैप्टर हमारा है बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, व्यवसाय एक परिचय, माने व्यवसाय क्या होता है इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो इसके लिए आज जो सब टॉपिक्स हम करने वाले हैं, क्या क्या हम सीखने वाले हैं, सबसे पहले हम करेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस, माने व्यवसाय होता क्या है, व्यवसाय का क्या अर्थ होता है, कैसे किसी क्रिया को हम पहचाने कि ये व्यवसाय है या नहीं है, ये हम जानने वाले हैं। और उसके बाद हम व्यवसाय की विशेषताएं, बिजनेस की फीचर्स के बारे में हम जानेंगे कि किन विशेषताओं के आधार पर, किन तत्वों के आधार पर, गुणों के आधार पे हम व्यवसाय को पहचान सकते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए बच्चों, आप सबसे पहले हम बात करें मानवीय क्रियाएं। मैंने यहां लिखा है ह्यूमन एक्टिविटीज। कौन सी होती है मानवीय क्रियाएं? जो मानव क्रियाएं करते हैं प्रतिदिन, उनको हम मानवीय क्रियाएं कहते हैं। तो हम लोग मानव हैं, हम बहुत सारी क्रियाएं हर रोज करते हैं, उन्हीं को हम मानवीय क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, खेत में काम करते हैं, जैसे मैं टीचर हूं, पढ़ाता हूं, आपके पेरेंट्स किसी फैक्ट्री में काम करते होंगे, खेत में काम करते होंगे, कुछ लोग पुलिस में नौकरी करते हैं, कुछ फौज में नौकरी करते हैं, कुछ बैंक में नौकरी करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग क्रियाएं हम मानव करते हैं, उन्हीं को हम मानवीय क्रियाएं या ह्यूमन एक्टिविटीज बोलते हैं। तो इन क्रियाओं को बच्चों हम 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 कैटेगरीज में इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज? फर्स्ट हमारी है आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और दूसरी हमारी है अनआर्थिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब हमारे लिए जानना जरूरी है कि आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं और अनआर्थिक क्रियाएं कौन सी। तो आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती है बच्चों जो हम अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए हम करते हैं। आजीविका चलाने के लिए मतलब हमें जीने के लिए क्या चाहिए? हमें खाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, पहनने के लिए हमें कपड़े चाहिए, रहने के लिए हमें घर चाहिए। ये हमारी बेसिक नीड्स है। उसके बाद, इसके बाद हमें पढ़ाई भी करनी है, हमें एजुकेशन की भी जरूरत पड़ती है, शादी होती है और जो फंक्शंस होते हैं, तो बहुत सारी हमारी आवश्यकताएं होती हैं।
उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, माने आजीविका को चलाने के लिए हमें जो विभिन्न वस्तुएं खरीदनी पड़ती हैं, उनका माध्यम क्या है? वो वस्तुएं हम किस चीज से खरीद सकते हैं? वो हम धन से खरीद सकते हैं, पैसे से खरीद सकते हैं। तो बच्चों, ऐसी सभी क्रियाएं जो हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, धन कमाने के लिए करते हैं, मनी अर्न करने के लिए करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं। यहाँ पे अर्थ का मतलब है धन, तो आर्थिक क्रियाएं माने धन से जुड़ी हुई जो क्रियाएं हैं मनुष्य की, उनको हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। माने धन कमाने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, आजीविका चलाने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं, उनको हम मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। समझ में आ गया आपको? जैसे कि यहाँ पे अब मैं जो क्रिया कर रहा हूं, मैं आज स्कूल में टीचिंग कर रहा हूं, तो क्यों? इसके बदले में जो है मुझे पारिश्रमिक मिलता है, मुझे सैलरी मिलती है सरकार से, उसी से मैं अपनी आजीविका चलाता हूं। तो ये जो मेरी क्रिया है, कैसी क्रिया है? ये मेरी आर्थिक क्रिया है। कुछ लोग खेत में काम करते हैं, खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, उसको बाजार में बेचते हैं। फसल का कुछ हिस्सा अपने लिए भी प्रयोग कर लेते हैं, कुछ बाजार में बेचते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं। तो ये भी क्या है? धन कमाने के लिए की जा रही है, अपनी आजीविका चलाने के लिए हम कर रहे हैं, ये भी हमारी आर्थिक क्रिया है। इसके अलावा कुछ लोग किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, किसी दूसरे के खेत में काम करते हैं या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, वो भी पैसा कमाने के लिए करते हैं, धन कमाने के लिए करते हैं, तो वो भी हमारी आर्थिक क्रिया है। लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं कि जिनके पीछे धन कमाना मकसद नहीं होता है। जैसे कि हम देश की सेवा में कुछ काम करते हैं, अपने धर्म को फैलाने के लिए कोई काम करते हैं, या ये तो बहुत ज्यादा दूर हो गए, और भी अगर हम नजदीक देखें तो हम सोते हैं, खाना खाते हैं, हम अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ बात करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, संगीत सुनते हैं, फिल्में या नाटक देखते हैं। ये जो सारी क्रियाएं हैं, इनके पीछे धन कमाना मकसद नहीं है। तो क्या मकसद है? इनके पीछे आत्मिक संतुष्टि है, अपनी आत्मा को संतुष्ट करना, मानसिक संतुष्टि, इसके पीछे मकसद है। तो जो काम हम धन कमाने के लिए नहीं बल्कि अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, उनको हम अनार्थिक क्रियाएं या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। यहां पे मैंने एक डायग्राम आपके सामने बनाया हुआ है मानवीय क्रियाओं का, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। अब आर्थिक क्रियाएं जो हैं बच्चों, उनको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। माने जो भी कार्य हम धन कमाने के लिए करते हैं, वो 3 भागों में उनको हम बांट सकते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से 3 भाग हमारे हैं? व्यवसाय, बिजनेस स्टडी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार में, अर्थ भी पढ़ेंगे इसका क्या होता है ये। पेशा, प्रोफेशन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, और रोजगार जिसको हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो अगर हम व्यवसाय की बात करें तो यहाँ पे कुछ क्रियाएं मैंने लिखी हैं, जो क्रियाएं हमारी व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि क्रय विक्रय, हम खरीदते बेचते हैं चीजों को पैसे कमाने के लिए, तो क्या है? हमारा व्यवसाय में आता है। जैसे आपके आसपास कोई परचून की दुकान है, वो सामान खरीद के लेके आता है थोक व्यापारी से, और आगे आप लोगों की आवश्यकता के अनुसार आपको थोड़ा थोड़ा करके बेच देता है। तो क्रय भी किया और विक्रय भी किया। आप पुस्तक जहां से खरीद के लेके आते हैं, पुस्तक भंडार से, बुक डिपो से, वो पुस्तकें खरीदता है और बेचता है। तो ये क्रय विक्रय जो है, ये एक्टिविटी हमारी व्यवसाय में आती है। उद्योग,
उद्योग में हम क्या करते हैं, बनाते हैं चीजों को। उद्योग भी हम जानेंगे आगे कई तरह के होते हैं। हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं किसी चीज का, बनाते हैं हम चीजों को। जैसे गन्ने से चीनी हम बना देते हैं, जैसे लकड़ी से फर्नीचर हम बना देते हैं, जैसे गेहूं से बिस्किट हम बना देते हैं। तो ये हमारे उद्योग होते हैं। बीमा आप सभी जानते हैं, जोखिम से बचने के लिए हम बीमा करवा लेते हैं, तो वो भी एक सेवा व्यवसाय है। यातायात, बहुत से लोग जो है वो बसें खरीदते हैं, उनको चलाते हैं, ट्रक वगैरह चलाते हैं, तो यातायात का काम करते हैं। संग्रहण, कुछ लोग संग्रहालय बना देते हैं, माने वेयर हाउसेज बना देते हैं, गोदाम बना देते हैं, और किराए पे लोगों का सामान वहां पे रखते हैं। विज्ञापन, आप देखते हैं टीवी में इतने सारे विज्ञापन आते हैं, एडवर्टीजमेंट आती हैं। तो कुछ ऐसी एजेंसियां हैं, लोग हैं जो विज्ञापन तैयार करते हैं व्यवसायों के लिए, बदले में पैसे मिलते हैं। तो ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं किसमें आती हैं बच्चों, व्यवसाय में आती है। माने जहां पे हम दूसरों के लिए कार्य ना करके हम अपने लिए कार्य करते हैं, जहां पे हमें कोई वेतन नहीं मिलता, कोई मजदूरी नहीं मिलती, बल्कि लाभ मिलते हैं। अगर हम पैसे की बात करें तो पैसे में हमारा वकालत, चिकित्सा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, अध्यापन, इनको शामिल करते हैं। अब इनमें क्या है हमारा, अगर मुख्य रूप से हम इनकी विशेषताएं देखें बच्चों, तो वकील बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए, टीचर बनने के लिए आपको एक विशेष योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। आपको उस क्षेत्र का विशेष ज्ञान आपको लेना पड़ता है, अर्जित करना पड़ता है, तभी आप लोगों को उसकी सेवाएं दे सकते हैं और बदले में आप फीस दे सकते हैं। तो ये भी क्रियाएं पैसा कमाने के लिए की जाती है। और आखिर में हमारा रोजगार, जहां पे हम दूसरे के लिए कार्य करते हैं, जो भी हमारा जो मालिक है, नियोक्ता है, वो काम देता है, वो काम हम करते हैं। प्रबंधक, कोई हमें किसी चीज को प्रबंध करने का, अरेंज करने का काम दे सकता है। श्रमिक हो सकते हैं, हम कोई काम कर सकते हैं, फैक्ट्रियों में हो सकते हैं, या घरेलू श्रमिक हो सकते हैं, या कृषि से रिलेटेड श्रमिक हो सकते हैं, खेतों में काम करते हैं। और निरीक्षक, माने किसी चीज का निरीक्षण हमेशा कर सकता है कि आप देखोगे कि ये सही, ये चीज हो रही है या नहीं हो रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं जो कि रोजगार में आती हैं। लेकिन सभी में बच्चों मुख्य रूप से हम किसको पढ़ेंगे, हम व्यवसाय के बारे में हमें। तो अगर यहां पे हम देखें तो अगर व्यवसाय के अर्थ की हम बात करें तो व्यवसाय का अर्थ क्या है। व्यवसाय वह आर्थिक क्रिया है। व्यवसाय वह आर्थिक क्रिया है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए या अर्जित करने के लिए की जाती है। यानी व्यवसाय क्या है बच्चों,
व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, मतलब मनुष्य की आर्थिक क्रिया में आता है, हमने पढ़ाई था। जो वस्तुओं एवं सेवाओं, वस्तुएं क्या आती हैं जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जैसे ये चौक, ये बोर्ड, टेबल, चेयर्स, बुक्स, क्लोथ्स, वॉच, ये सारे के सारे क्या हैं, ये वस्तुएं हैं। एवं सेवाओं, सेवाएं क्या है, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी हेल्प करती, सहायता करती है किसी कार्य को पूरा करने में। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये सेवा है। बैंक में आप पैसे जमा करवाते हैं, लोन लेते हैं, सेवा है। यातायात की हेल्प से आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, सेवा है। तो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, उत्पादन माने बनाना, तैयार करना, एवं विक्रय, बनाएंगे फिर उसको हमें बेच देंगे, विक्रय द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए की जाती है। अगर ये काम हम लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं करते हैं, इनमें से कोई काम सेवा उद्देश्य से करते हैं, तो उसको हम व्यवसाय नहीं बोलेंगे। तो ये हमारा क्या है, व्यवसाय का अर्थ है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं इस वीडियो में बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे।